बिल्कुल रिलैक्स कर लें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपनी श्वास पर लेके जाएं। ध्यान दें अपनी श्वास पर कि किस तरह से सुषुम्ना नाड़ी से आपकी श्वास ऊपर जा रही है और फिर नीचे आ रही है। अपनी श्वास की गति पर ध्यान दें। बहुत गहरी श्वास लें। हमारी श्वास जितनी गहरी होगी हम उतने दीर्घायु होंगे। हमारा चित्त उतना शांत होगा, कर्मों की उतनी निर्जला होगी। तो बिल्कुल गहरी श्वास लें और अब डिवाइन श्राइन में आचार्य मांगतुंग के समक्ष अपने आप को पाएं और वहां गुरुदेव के साथ अनेकानेक और भी बहुत सारे आचार्य गुरु सब विराजमान हैं। बहुत ही भव्य सभा है सभी गुरुओं की। एक सर्कल में सब बैठे हैं और गहरी ध्यान में लीन हो रखे हैं और आप भी इनके बीचों बीच बैठे हो एक गहरी ध्यान की अवस्था में। गुरुओं की हीलिंग एनर्जी से आपका एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक शरीर आपका हील होता जा रहा है। और आज इस दिव्य सभा में आप रिक्वेस्ट करते हो सभी गुरुओं के, हे गुरु, मैं आज एक भव्य यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरा अनुरोध है ये यात्रा आप ही मुझे कराएं। आपकी उंगली पकड़ मैं इस यात्रा को पूर्ण करना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव, कृपा कीजिए। जन्मों जन्मों से पता नहीं कितने कर्म मैंने बांध लिए थे। इन कर्मों के चक्रव्यूह में पता नहीं कब से फंसा हुआ हूँ। आज वो मुक्ति का सुअवसर आया है। आपके सानिध्य में आपकी कृपा को प्राप्त कर आज मैं इन सभी कर्मों से मुक्त होना चाहता हूँ।
हे गुरुदेव, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। और अब अपना ध्यान धरती माँ पर लेके जाए। वो माँ जो हर क्षण, हर पल आपका पोषण करती रहती है, जिनके कारण आप जीवित हो, जिनके कारण आपको ये श्वास प्राप्त है। आज उस माँ के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करें। धन्यवाद करें माँ को। हे माँ, आप अपना सीना चीर कर मेरा पोषण करती हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और माँ के आशीर्वाद स्वरूप माँ के गर्भ से एक लाल रंग की ऊर्जा को आता हुआ देखें। वो ऊर्जा माँ के गर्भ से निकल रही है और आपके पैरों के तलवों से होती हुई, आपके टांगों से होती हुई, आपके रीढ़ के हड्डी के नीचे आपका मूलाधार चक्र पर जा पहुंची है। 4 पेटल का लाल रंग का पृथ्वी तत्व का बना मूलाधार चक्र पृथ्वी माँ की इस ऊर्जा को प्राप्त और भी तेजस्वी होता जा रहा है। इसकी वाइब्रेशंस और भी बढ़ती जा रही है, इसकी दिव्यता और भी बढ़ती जा रही है। फील करें अपने मूलाधार चक्र को वाइब्रेट करता हुआ, फील करें उसकी एनर्जी को, फील करें उसकी दिव्यता को। और अब हम मूलाधार चक्र की एनर्जी को मंत्रोच्चारण द्वारा और बढ़ाएंगे। लम 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 महसूस करें मूलाधार की बढ़ती हुई ऊर्जा को। और अब अपना ध्यान लाएं मूलाधार के 4 पेटल्स पर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उन पेटल्स के मंत्रों की चैंटिंग करें। वम शम शम सम वम शम शम सम
वम शम शम सम वम शम शम सम वम शम शम सम वम शम शम सम वम शम शम सम वम शम शम सम वम शम शम सम वम शम शम सम शम सम वम शम शम सम महसूस करें अपने मूलाधार की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसके बढ़ते हुए वाइब्रेशन को। और अब ये ऊर्जा नाड़ियों द्वारा प्रवाहित हो आपके पूरे स्केलेटल सिस्टम में प्रवाहित हो रही है। आपकी 206 हड्डियां, उसके जॉइंट्स, लिगामेंट्स, सब कुछ हील होते जा रहे हैं। आपका पूरा स्केलेटल फ्रेमवर्क पूर्णतः हील हो चुका है। और नाड़ियों द्वारा ये ऊर्जा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहुंच चुकी है और आपके किडनीज, यूरेथ्रा, एनस, सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को पूर्णतः हील कर रही है। महसूस करें इस हीलिंग एनर्जी को, उसके वाइब्रेशंस को। अब ये ऊर्जा आपके मनोमय कोश में जा पहुंची है। जन्म जन्मांतर से पता नहीं कितने भय आपने अपने अंदर डाल रखे थे, आज ये ऊर्जा की दिव्यता, ऊर्जा का तेज आपके जन्म जन्मांतर के सारे भय को नाश कर देगा। महसूस करें, महसूस करें, भय को जाता हुआ महसूस करें। आप बिल्कुल भयमुक्त हो गए हैं, निडर हो गए हैं। आपके अंदर एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी, एक ग्राउंडेडनेस की फीलिंग आ गई है। आप पूर्णतः अपने आप को हील होता फील कर रहे हैं। आपका शनि ग्रह भी उच्च का होता जा रहा है। जैसे जैसे मूलाधार चक्र का वाइब्रेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे शनि ग्रह भी आपका उच्च होता जा रहा है। जिसके कारण आप जीवन में जो चाहें वो मटेरियलाइज करने के लिए सक्षम हो रहे हैं। धरती माँ आपको आज सब देने के लिए जागरूक है। वो अपना सर्वस्व आप पर लुटा देना चाहती है। मांग लीजिए उनसे जो आपको मांगना है। कृपा प्राप्त कर लीजिए, माँ से प्राप्त कर लीजिए। और अब अपना ध्यान लेके जाएं वो सभी आत्म समूह पर जो आप पर आश्रित है।
जिनका जीवन पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। कैसा व्यवहार है आपका उनके प्रति? ध्यान दें अपने व्यवहार के प्रति, ध्यान दें अपने भावों के प्रति। कैसी भावनाएं हैं आपकी? किस प्रकार की अशुद्धियां हैं आपकी भावना में? आज अपने सब भावों को फेस करें। कैसा अहंकारी फील करते हैं आप? कितनी बार आपने इन सभी आत्माओं को प्रताड़ित किया है? कितनी बार नीचा दिखाने की कोशिश की है? कितनी बार अपना वर्चस्व उन पर स्थापित किया है? ध्यान करें वो सारे मोमेंट्स को, जब वे हाथ जोड़े एक निरीह अवस्था में आपके समक्ष खड़े थे। आंखों में आंसू था उनके, लेकिन आपका मन नहीं पिघला था उनके आंसू देखकर। ऊंची आवाज में तन तना के आप अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहे थे। अज्ञानता थी आपकी। आज जब गुरुदेव की कृपा हो रही है आप पर, जब ज्ञान की गंगा बह रही है, तो उस अज्ञानता के लिए क्षमा प्राप्त करें। क्षमा याचना करें उन सभी आत्माओं को जिनको आपने प्रताड़ित किया है, जिन पर आपने अपना बहुबल दिखाया है, अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की है। ये तो एक कार्मिक साइकिल है। इस बार वो कमजोर हैं, अगली बार शायद आप कमजोर हो। एक रोल प्ले करके देखें आप कि अगर उनकी जगह आप हो वहां खड़े और इस तरह से हाथ जोड़े, आंख में आंसू लिए, घबराए आप खड़े हो, तो क्या बीतेगी आप पर? कैसा लगेगा आपको? उनकी भावनाओं को समझें और माफी मांगे उनसे। अज्ञानतावश शरीर बोध में आकर आपने ऐसा निकृष्ट कार्य किया, प्रताड़ित किया उनको। आज आप क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। कृतज्ञता का भाव लाएं उनके प्रति कि उनके कारण आपको सेवा करने का मौका मिला। आप नहीं करते तो भगवान किसी और से करा देता। ये तो आप पर कृपा हुई थी कि आप माध्यम बने उनकी सेवा करने के लिए, उनकी देख रेख के लिए। धन्यवाद करें वो आत्म समूह को कि आपको ऐसा नेक मौका दिया उन्होंने। और उन सभी आत्माओं को गले लगा लें। पता नहीं कितने जन्म पहले आपने उन्हें गले लगाया होगा। कितने जन्मों से नेवला और सांप की कहानी चल रही है। कभी कोई प्रताड़ित करता है, कभी कोई प्रताड़ना सहन करता है, और बस ये साइकिल चलता ही जा रहा है। आज इस साइकिल को यही खत्म करते हैं। गले लगा लें, महसूस करें वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को, वो अनकंडीशनल लव को
जो आप सबको इस प्रेम के बंधन में बांध रही है। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। और अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्र के सेंटर पर लेके जाएं और वहां पर कहें, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर्ड, I am secured. I am secured. I am grateful towards all the souls who depend upon me. I am grateful towards all the souls who depend upon me. I am grateful towards all the souls who depend upon me. आपका मूलाधार पूर्णतः हील हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। पता नहीं कितने जन्मों के कितने कर्म आज समाप्त हुए हैं। और माँ कुंडालिनी बहुत प्रसन्नचित्त है, वो जागृत हो गई हैं और अब वे सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर उठती हैं और जा पहुंचती हैं आपके नाभि के 4 अंगुल नीचे आपके स्वादिष्टान चक्र पर। ऑरेंज कलर का 6 पेटल का जल तत्व का स्वादिष्टान चक्र। विजुअलाइज करें स्वादिष्टान चक्र को, विजुअलाइज करें। वहां जल की बहती हुई कल कल की ध्वनि को सुने। उसकी शीतलता को फील करें और तभी ब्रह्मांड से एक ऑरेंज कलर की ऊर्जा आपके स्वादिष्टान पर प्रोजेक्ट हो रही है और आपके स्वादिष्टान के वाइब्रेशंस को और भी बढ़ाती जा रही है, और भी गहरा करती जा रही है। स्वादिष्टान की दिव्यता, उसका तेज, उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और अब स्वादिष्टान के सेंटर पर अपना ध्यान लाएं और चैंट करें, वम 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 वम। और अब ध्यान लेके जाएं स्वादिष्टान के 6 पेटल्स की ओर। बम भम मम यम रम लम 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 बम भम मम यम रम लम। महसूस करें
स्वादिष्टान की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसके तेज को, उसके बढ़ते हुए वाइब्रेशंस को, और अब ये ऊर्जा आपके अन्नमय कोश में, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा पहुंची है। आपका फैलोपियन ट्यूब, आपका यूट्रस, आपका गर्भाशय, सभी पूर्णतः स्वस्थ होता जा रहा है। स्वादिष्टान की इस ऊर्जा से आपका पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। और अब अपना ध्यान अपने मनोमय कोश में लेके जाएं। और स्वादिष्टान की ये दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में एक उत्साह का संचार कर रही है। फिर से आपको अपने जीवन में एक उत्साह, एक उमंग, एक एक्साइटमेंट आ रहा है। एक बच्चा जैसे हर चीज के लिए कितना उत्साहित रहता है, आप भी आज वापस उस बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं। जीवन के प्रति जो आपकी उदासीनता बन गई थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये दिव्य ऊर्जा आपकी सारी उदासीनता को, आपके सारे दुख को, आपके सारे कष्ट को दूर करता जा रहा है और एक नए उमंग, एक नए उत्साह का संचार कर रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है। अब आप अपना हर कार्य बहुत सुंदर, बहुत क्रिएटिव तरीके से कर रहे हो। लोगों से मिलने का उमंग भी आपके अंदर भरता जा रहा है। सबसे आपको बहुत प्रेम मिल रहा है। फील करें इस प्रेम को, फील करें इस एक्साइटमेंट को, इस उत्साह को, इस उमंग को। और आपका शुक्र ग्रह भी अब बिल्कुल तेजस्वी हो चुका है। शुक्र है, ग्रह है भोग का ग्रह। ये हमें सात्विक भोग करवाता है। आपके अंदर आपके सारे गिल्ट, सारे बंधन जिससे आपने पता नहीं क्यों अपने आप को बांधे रखा था, वो सब अब टूट रहे हैं। अब आप अपने जीवन को, जीवन के सात्विक भोगों को बहुत अच्छे से भोग करने में सक्षम हो रहे हो। और ये भोग ही आपको अंततः मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये भोग सिर्फ और सिर्फ सात्विक ही हो। भोग में आप फंसो नहीं, भोग आपको आगे लेकर जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। और अब आप अपना ध्यान उस इंसान पर लेके आए जिस पर आपका पूरा जीवन टिका है, आपका लाइफ पार्टनर। अर्धनारीश्वर कहते हैं शास्त्र में, दाहिना भाग पति का होता है, बायां भाग पत्नी का होता है। और आज पता नहीं किन कर्मों के कारण हमने अपने इस आधे भाग को निर्जीव कर दिया है। अपने रिश्ते में बहुत सारी गांठें बांध दी है। यही तो एक रिश्ता है जो अंत तक आपके साथ चलेगा। सारे रिश्ते अपने अपने समय से अपना अपना रास्ता पकड़ लेंगे। यही रिश्ता है जो आपके साथ आखिरी तक चलेगा। फिर इसके साथ ऐसी गांठें क्यों? आज ये सारे कर्मों के बंधन को
यहीं पर समाप्त कर दीजिए। आई लव यू बिकॉज आई लव यू। आई लव यू बिकॉज आई लव यू। आई लव यू बिकॉज आई लव यू। आप दोनों अलग हैं क्योंकि अलग परिवेश में पैदा हुए हैं, लेकिन जहां भिन्नता होती है वहीं पे तो एक्साइटमेंट आता है। सब एक जैसे हो जाएंगे तो जीवन कितना बोरिंग हो जाएगा। तो एक दूसरे के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस का भाव लेके आए, एक दूसरे के प्रति फॉरगिवनेस का भाव लेके आए, एक दूसरे के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव लेके आए। उस क्षण को याद करें जिस क्षण आप सबसे ज्यादा प्रेम महसूस किए थे अपने लाइफ पार्टनर से, और बस उसी क्षण को अपने अंदर समा लें। उसी क्षण को अपने अंदर समा लें। उसी क्षण को अपने अंदर समा लें। महसूस करें आपका पूरा शरीर हील हो रहा है, क्योंकि आज आपने इस आधे निर्जीव भाव को फिर से सजीव कर दिया है। आपके जीवन में वापस से एक एक्साइटमेंट आ रहा है, एक उमंग आ रहा है, एक उत्साह आ रहा है। और इस उत्साह को ऐसे ही बरकरार रखिए मरते दम तक। जब तक इस अनमय कोश को त्यागेंगे नहीं, तब तक इस उत्साह को ऐसे ही रखिए। और अब वापस से अपना ध्यान स्वादिष्टान चक्र के सेंटर पर लेके जाएं और अपने आप को कहें, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, I enjoy my life fully. I enjoy my life fully. I enjoy my life fully. I love my spouse because I love you. I love my spouse because I love you. I love my spouse because I love you. महसूस करें आपका स्वादिष्टान पूर्णतः हील हो चुका है। और अब मां कुंडालिनी बढ़ती है अपने अगले गंतव्य की तरफ। मणिपुर चक्र, नाभि पर स्थित 10 पेटल का येलो कलर का अग्नि तत्व का बना मणिपुर चक्र फील करें, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसके तेज, उसकी अग्नि की प्रचंडता को, उसके ताप को महसूस करें अपने मणिपुर चक्र को। और ब्रह्मांड से एक पीले रंग की ऊर्जा आ रही है और आपके मणिपुर चक्र को और भी दिव्य करती जा रही है, उसके अग्नि तत्व को और भी प्रचंड करती जा रही है, उसके ताप को और भी बढ़ाती जा रही है। और अब सेंटर पे ध्यान लेके हम चैंट करेंगे, रम 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 रम। और अब ध्यान लाएं मणिपुर के 10 पेटल्स पर। डम धम डम तम थम डम
धम नम पम फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम डम ढम नम तम थम दम धम नम पम फम तेरे को लिंक भेजा है उसे पूरा चक्रास पे नम तम थम दम धम नम पम फम महसूस करें आपके मणिपुर की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसकी उष्णता को, उसके तेज को, और ये ऊर्जा आपके नाड़ियों द्वारा बहती हुई आपके अन्नमय कोश में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर जा पहुंची है और आपके पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को हील कर रही है। आपका स्टमक, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका स्प्लीन, सभी पूर्णतः हील होता जा रहा है, हील होता जा रहा है, हील होता जा रहा है। और अब ये ऊर्जा पहुंचती है आपके मनोमय कोश में और आप अपने आप को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट पाते हैं। आपके अंदर एक नए कॉन्फिडेंस का संचार हो रहा है। आपको आपके लाइफ एजेंडाज बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं। आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित हो। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप अपने लाइफ स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ने के लिए जागरूक हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, एक नई चेतना के साथ। और अब आपका मंगल ग्रह और भी उच्च का होता जा रहा है और जैसे जैसे मंगल ग्रह आपका उच्च का होता जा रहा है, आपके घर में मंगल ही मंगल हो रहा है, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो रहा है। हर समय हर क्षण कुछ न कुछ मांगलिक कार्य हो रहे हैं और आप पूरी चेतना के साथ उसे महसूस कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। और अब अपना ध्यान लेके जाएं उन सभी आत्म समूह के प्रति जो आपके समकर्षी हैं, आपके बराबर के हैं, आपके भाई बहन, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके पड़ोसी, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, जिनके साथ रोज का उठना बैठना है, जिनके साथ बहुत गहरा रिश्ता है आपका। लेकिन आज इस दिन रिश्तों की और भी गहराइयों में आप उतरे और अपनी भावनाओं को टटोले। क्या आप उनकी हर खुशी में खुश होते हो? पूछिए अपने आप से कि ये खुशी से दिखावे की होती है, अंदर में ईर्ष्या और द्वेष आ जाता है। चेक करिए अपने फीलिंग्स को। बहुत जरूरी है इन भावनाओं के तह तक पहुंचना। कैसा महसूस करते हैं जब आपका ये आत्म समूह खुश होता है? आपकी भावना कैसी होती है? ध्यान लाइए अपनी इस भावना पर। और जब इनके जीवन में कुछ कष्ट आता है तो आप भी विचलित होते हैं कि मन ही मन खुश होते हैं उनको प्रताड़ित देखकर? चेक कीजिए अपनी फीलिंग को, चेक कीजिए अपनी भावनाओं को, क्योंकि मन ही मन आप जो भी अशुद्ध भावनाएं क्रिएट कर रहे हैं
उससे पता नहीं और कितने जन्मों के कर्मों का संचय हो रहा है। आज गुरुदेव के सामने आप प्रण लीजिए कि आज से आपकी भावना सिर्फ शुद्ध रहेगी। क्या पा लेंगे आप अपने आत्म समूह के साथ? ईर्ष्या करके, द्वेष करके, लोभ करके, अहंकारी बनके क्या पा लेंगे आप? ये आत्म समूह तो आपके ग्रोथ के लिए है। सब मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ अपने ग्रोथ को कितना आगे लेकर जा सकते हैं, इस संसार में भी और उस संसार में भी, धरती पर भी और उस एस्ट्रल वर्ल्ड में भी। आज अपने ये सारे नेगेटिव फीलिंग्स को यहीं पे त्याग दीजिए। क्षमा मांगिए उन सभी आत्म समूह से, अपने ये अशुद्ध विचारों के लिए, अपनी इन गलत भावनाओं के लिए। पर आज प्रण लीजिए कि आज से आपकी भावनाएं उनके तरफ सिर्फ शुद्ध ही रहेंगी। एक कृतज्ञता का भाव लेके आए उनके प्रति कि उनके कारण आपका जीवन कितना सुखद, कितना सुंदर, कितना जागरूक है। गले लगा लें आज अपने इस पूरे आत्म समूह को, गले लगा लें। ब्रह्मांड की इस अनकंडीशनल लव की ऊर्जा में आप सब गिरफ्त हो जाएं। इस प्रेम के आदान प्रदान में आप सब आज बंध जाएं। अगर बंधना ही है तो प्रेम में बंधिए, कर्म के बंधन में क्यों बंधते हैं? प्रेम ही आपको पार लेके जाएगा। प्रेम ही आपको उस सच्चित आनंद की अवस्था में लेके जाएगा। सिर्फ एक ही भाव रह जाए आपके अंदर, वो है अनकंडीशनल प्रेम का भाव। और इसी भाव के साथ वापस अपने मणिपुर चक्र के सेंटर पर ध्यान लाएं। I am clear about my life purpose. I am clear about my life purpose. I am clear about my life purpose. I am confident. I am confident. I am confident. I love all my relations. I love all my relations. I love all my relations. अब आपका मणिपुर पूर्णतः हील हो चुका है और मां कुंडालिनी अब बढ़ती है अपने अगले गंतव्य की तरफ। वक्षस्थल पे स्थित 12 पेटल हरे रंग का वायु तत्व से बना आपका अनाहत चक्र, महसूस करें अपने अनाहत चक्र को, विजुअलाइज करें। कितना सुंदर, कितना सुखद, कितना प्यारा। महसूस करें अपना अनाहत चक्र को और ब्रह्मांड से जो हरे रंग की ऊर्जा आ रही है, उस ऊर्जा से आपका अनाहत चक्र और भी तेजस्वी होता जा रहा है, और भी गहरा वाइब्रेट कर रहा है, उसकी दिव्यता और भी बढ़ती जा रही है। और अब हम चैंट करेंगे अनाहत के बीज मंत्र को। यम 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 यम।
और अब ध्यान लाएं अनाहत के 12 पेटल्स पर। कम खम गम घम धम चम छम जम झम यम तम थम कम खम गम गम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम गम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम गम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम न्यम टम ठम कम खम गम घम अंग चम छम जम झम यम तम थम। महसूस करें अनाहत की बढ़ती हुई ऊर्जा, बढ़ते हुए वाइब्रेशन, बढ़ते हुए तेज को। और ये ऊर्जा पहुंचती है आपके अन्नमय कोश में, आपके सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। आपका लंग्स, आपका हार्ट, आपके सारे ब्लड वेसल्स सभी ये ऊर्जा को प्राप्त कर पोषित होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता जा रहा है। महसूस करें अपने सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ होता हुआ, हील होता हुआ, पावरफुल बनता हुआ। और अब अनाहत की ऊर्जा पहुंचती है मनोमय कोश में और आपके अंदर एक अनकंडीशनल प्रेम का भाव को पैदा करती है। आप ओतप्रोत हो अपने इस अनकंडीशनल प्रेम से। आपका पूरा अनाहत आज इस अनकंडीशनल प्रेम से ओतप्रोत हो चुका है। सारे ग्रजेस, सारी गठान जो आपने पता नहीं कितने जन्मों से बांधी हुई थी, जिससे आपका हृदय बिल्कुल बोझ से भर चुका था, आज वो सब समाप्त हो रहे हैं। फील कीजिए अपने हार्ट चक्र को, अपने अनाहत को, अपने हृदय को हल्का होता हुआ। महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। और जैसे जैसे आप प्रेम के स्तोत्र को बढ़ाते जा रहे हो, आपका सूर्य और भी तेजस्वी होता जा रहा है। सूर्य ही एकमात्र वो ग्रह है, वो देवता है, वो कृपा करने वाले हैं, जो कृपा करने के पहले कभी ये नहीं देखते कि किस पर कृपा कर रहे हैं, कभी पक्षपात नहीं करते। सूर्य के कारण ही ये पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, ये पृथ्वी आज जीवित है। और सूर्य कभी अपनी ऊर्जा प्रदान करने के टाइम ये नहीं सोचते कि मैं किसको दूं, किसको ना दूं। अपने अनकंडीशनल प्रेम को वो सभी पर एक समान न्योछावर करते हैं। आज जैसे जैसे आपका सूर्य उच्च का होता जा रहा है, आप भी सूर्य के समान वो अनकंडीशनल प्रेम के स्तोत्र बनते जा रहे हो। जन्मों जन्मों की जो भी गठाने आपके अंदर थी, आज
उन सभी से क्षमा याचना कर लीजिए और अपने कर्मों की निर्जरा कीजिए। और अब अपना ध्यान लेके आए उनके प्रति जिनके कारण आपका जीवन है, आपके पिता, जिनकी उंगली पकड़कर आपने चलना सीखा था, जिन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि आप उनसे बेहतर बने। उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस इसी बात पर रहता था कि कैसे आपका जीवन उनके जीवन से सर्वश्रेष्ठ हो सके। और वो इस बात में सक्सेसफुल भी हो गए हैं। आपका जीवन उनके जीवन से बहुत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी कार्य के लिए लगा दिया। लेकिन आज जब आप उनसे ज्यादा ताकतवर हो गए हो, तो कैसे भाव है आपके अंदर उनके लिए? क्या फील करते हैं आप उनके लिए? जिन्होंने आपको चलना सिखाया, आज आप उन्हीं पर उंगली उठाते हैं क्या? उन्हीं से क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या पता, आपको क्या मालूम, आप क्या जानते हो? हाँ, हो सकता है आज संसार की बातें आप ज्यादा जानते होंगे उनसे, लेकिन जो अनुभव उनके पास है वो आपके पास नहीं। जो प्रेम उनके पास है वो प्रेम आपके पास नहीं। आज टटोलिए अपने भावों को, कैसे भाव हैं आपके उनके प्रति, और क्षमा याचना मांगे उनसे। क्षमा याचना मांगे कि एक समय था जब आप उन पर आश्रित थे और उन्होंने कितना अच्छा आपका ख्याल किया, और आज जब आपके ऋण चुकाने की बारी आई है, जब प्रकृति ने आपको मौका दिया है कि आप उनका ख्याल रखें, तो आप कैसे दूषित भाव अपने अंदर लेके आ रहे हैं। टटोलिए अपने भावों को, ध्यान कीजिए कि कैसे भाव हैं आपके, कैसा आप महसूस कर रहे हैं उनके प्रति, किस तरह की सोच है आपकी। आज अपने पिता को अपने समक्ष पाए और सूर्य भगवान की सारी दिव्यता, उनके सारे तेज, उनके सारे प्रेम को उन पर समर्पित कर दें। उनका चरण स्पर्श करें, गले लग जाए उनसे और बस एक ही बात कहें, आई लव यू बिकॉज आई लव यू। आई लव यू बिकॉज आई लव यू। आई लव यू बिकॉज आई लव यू। और अब अपना ध्यान वापस से अनाहत की तरफ में लेके जाएं और कहें, I love everyone unconditionally. I love everyone unconditionally. I love everyone unconditionally. I forgive everyone and seek forgiveness. I forgive everyone and seek forgiveness. I forgive everyone and seek forgiveness. I accept everyone the way they are. I accept everyone the way they are. I accept everyone the way they are. I love my father. I love my father. I love my father. और अब आपका नाहक पूर्णतः ही हो चुका है।
और माँ कुंडालिनी आगे बढ़ती हैं अपने अगले गंतव्य की तरफ। आपका विशुद्धि चक्र इंडिगो कलर का, आपका 16 पेटल्स का, आकाश तत्व का बना या नीले रंग का विशुद्धि चक्र। महसूस करें विशुद्धि की ऊर्जा को, उसके पवित्र दिव्य प्रेम को महसूस करें। और ब्रह्मांड से आती हुई वो ब्लू कलर की ऊर्जा आपके विशुद्धि को और भी डिवाइन करती जा रही है, उसके तेज को और भी बढ़ाती जा रही है। और अब हम चैंट करेंगे विशुद्धि के मंत्र को। हम 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 और अब ध्यान लाए विशुद्धि के पेटल्स की तरफ। अ आ इ ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ अं ग अ आ इ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अंगा अ आ इ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अंगा अ आ इ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अंगा अ आ इ ई उ री 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 ए ऐ ओ औ अंगा अ आ ई ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ अं अ। महसूस करें विशुद्धि की बढ़ती हुई ऊर्जा को, इसकी हीलिंग एनर्जी को। और अब ये ऊर्जा नाड़ियों द्वारा पहुंचती है आपके कंठस्थल पर, जहां पर आपका थायराइड ग्लैंड है, आपका लैरिंक्स है, आपका फूड पाइप, आपका विंड पाइप। ये सभी आज इस ऊर्जा को, दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर स्वस्थ होते जा रहे हैं। महसूस करिए इन्हें स्वस्थ होता हुआ, उनके वाइब्रेशंस को बढ़ता हुआ। और अब ये ऊर्जा पहुंचती है आपके मनोमय कोश में, और वहां आपके अंदर एक शुद्धता लेके आती है। जैसे जैसे विशुद्धि की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आप अपने अंदर एक शुद्धता की फीलिंग को फील कर रहे हैं। आपके भाव स्वतः ही शुद्ध होते जा रहे हैं, पवित्र होते जा रहे हैं, डिवाइन होते जा रहे हैं। आपके अंदर ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस आ रहा है। अब आप वो ताकत रखते हैं कि आप सच्चाई के मार्ग पर अडिग खड़े हो सकें। आप अपना रास्ता चूज करने में अब सक्षम हैं। और जैसे जैसे विशुद्धि की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपका बुध ग्रह भी पुष्ट होता जा रहा है, उच्च का होता जा रहा है। बुध ग्रह आपको प्रदान कर रहा है बुद्धिमता, आपकी बुद्धि को जागृत कर रहा है, आपके अंदर विस्डम डाल रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, आपको आत्मज्ञान हो रहा है। शरीर बोध से आप आत्मबोध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप आत्मबोध की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आपका परिचय हो रहा है
आप ही से, आपकी आत्मा से, जिस आत्मा को आप भूले भटके थे, शरीर बोध में माया से लिप्त होकर आपने अपने अन्नमय कोश को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। आप भूल ही गए थे कि आप तो एक आत्मा हो, ये शरीर आप नहीं हो, ये शरीर आपका है, लेकिन आप ये शरीर नहीं हो। लेकिन अज्ञानतावश आपने शरीर को ही अपना सब कुछ मान लिया था, शरीर को ही समझ लिया था कि आप हो। लेकिन आज आज वो ज्ञान हो गया है, आपको आत्मज्ञान हो गया है। आपका अवलोकन, आपका साक्षात्कार अपनी ही आत्मा से हो रहा है। आपके अंदर वो पवित्रता आ रही है, वो दिव्यता आ रही है, और आपका आपके खुद के साथ रिश्ता सुदृढ़ होता जा रहा है। और अब अपना ध्यान वापस लेके आए शुद्धि चक्र के सेंटर में और कहें, आई हैव प्योर इंटेंशंस, आई हैव प्योर इंटेंशंस, आई हैव प्योर इंटेंशंस, आई एम ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, आई एम ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, आई एम ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, I can communicate my feelings clearly, I can communicate my feelings clearly, I can communicate my feelings clearly, I love my true self, my soul, I love my true self, my soul, I love my true self, my soul। और अब आपका विशुद्धि चक्र पूर्णतः हील हो चुका है और मां कुंडालिनी अब आगे बढ़ रही है अपने अगले गंतव्य की तरफ। वो है आपका आज्ञा चक्र, इंडिगो कलर का, 2 पेटल का, आपके दोनों भुवों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र दिव्यता से ओतप्रोत है, और ब्रह्मांड से आती भी वो इंडिगो ऊर्जा इस दिव्यता को और भी प्रचंड करती जा रही है। महसूस करें अपने आज्ञा की दिव्यता को, उसके तेज को, उसके वाइब्रेशंस को। और अब चैंट करते हैं आज्ञा के बीज मंत्र को। ओ और अब ध्यान लेके आए आज्ञा के 2 पेटल्स का। हम छम, 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 हम छम। और अब आज्ञा की बढ़ती हुई ऊर्जा आपके नाड़ियों द्वारा प्रवाहित हो पहुंच चुकी है आपके फोरहेड पर, और आपकी आंखों को, आपके कान को, आपके ब्रेन को, आपके सेरिबेलम को, आपके पीनियल ग्लैंड को पुश करती जा रही है, दिव्य करती जा रही है, स्वस्थ करती जा रही है। और अब अपना ध्यान लेके जाएं आपके मनोमय कोश में। ऊर्जा की दिव्यता का प्रभाव है कि आपके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है। आज आपको हर चीज का ज्ञान हो रहा है, आप बिल्कुल क्लियर हो अपने लाइफ के बारे में,
अपनी आत्मा के बारे में, अपने इस सोल जर्नी के बारे में। आपका गुरु तत्व और भी प्रभावशाली होता जा रहा है। गुरु कृपा आप पर बरस रही है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंधकार कितना पुराना और कितना गहरा क्यों ना हो, गुरु के एकमात्र दर्शन से, उनकी एकमात्र कृपा से पता नहीं कितना पुराना कितना गहरा अंधकार क्षण मात्र में समाप्त हो जाता है। गुरु की एक कृपा प्राप्त कर जन्मों जन्मों के कितने कर्म क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। आज वही गुरु कृपा आप पर बरस रही है। माता पिता आपको जन्म देते हैं, लेकिन गुरु आपको पुण्य जन्म देते हैं। माता पिता शरीर को पैदा करते हैं, शरीर का ज्ञान देते हैं, लेकिन गुरु आपको आत्मा का ज्ञान देते हैं। आप ही की मुलाकात आप ही से कराते हैं। प्रणाम कीजिए अपने गुरु को और प्रार्थना कीजिए उनसे कि ऐसे ही अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। प्रार्थना कीजिए उनसे, प्रार्थना कीजिए। और जैसे जैसे गुरु कृपा बढ़ती जा रही है, आपका गुरु ग्रह भी पुष्ट होता जा रहा है। जीवन में 3 ऋण लेकर आते हैं आप, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। गुरु ऋण तभी चुका पाएंगे आप जब आप गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, उसे अनुसरण करेंगे और अपने जीवन को प्रेरणा स्तोत्र बनाएंगे। आज गुरु के समक्ष उनकी कृपा को प्राप्त करें और उनसे आशीर्वाद पाएं कि हे गुरु, आपने जो मार्ग मुझे दिखाया है, कृपा कीजिए मैं उस मार्ग पर अडिग बढ़ सकूं, मैं विचलित ना हूं उस मार्ग पर। वो मार्ग कठोर जरूर है, लेकिन वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, वही मेरे लिए हितकर है। मेरी आत्मा का कल्याण उसी मार्ग पर है। तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे उस मार्ग पर आगे लेके जाएं, मुझ पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। और गुरु की कृपा प्राप्त कर वापस से आए आप अपने आज्ञा के सेंटर में और कहीं अपने आप से, आई फॉलो माई गुरुज गाइडेंस विथ फुल ट्रस्ट। आई फॉलो माई गुरुज गाइडेंस विथ फुल ट्रस्ट। आई फॉलो माई गुरुज गाइडेंस विथ फुल ट्रस्ट। I live in the present moment. I live in the present moment. I live in the present moment. I love my Guru. I love my Guru. I love my Guru. और अब आपका आज्ञा पूर्णतः हील हो चुका है, पूर्णतः जागरूक हो चुका है। और जैसे जैसे आपका आज्ञा जागरूक हो रहा है, आपके अंदर बहुत सारे सिद्धियां आ रही हैं, क्लेयरवॉयंट फैकल्टीज आपकी जागृत हो रही है, लेकिन आप इन सभी को टच कर, ठोकर मारकर आगे बढ़ते हो अपने फाइनल गंतव्य की तरफ, और वो है आपका सहस्रार चक्र। वायलेट कलर का 1000 पेटल्स का बना परम तत्व से ओतप्रोत आपका सहस्रार चक्र, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही दिव्य। महसूस करे ब्रह्मांड की आती हुई वो वायलेट कलर की ऊर्जा आपके सहस्रार को और भी दिव्य करती जा रही है। और अब सहस्रार के सेंटर पर अपना ध्यान लेके जाएं
और चैंट करें ओ ओ और अब ध्यान लाएं सहस्रार के पेटल्स पर और उन्हें वाइब्रेट करें ओम 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 ओम। महसूस करें सहस्रार की बढ़ती हुई ऊर्जा को, उसकी दिव्यता को, उसके वाइब्रेशंस को। और अब ये ऊर्जा आपके पूरे ब्रेन को, पूरे नर्वस सिस्टम को हील करती जा रही है। आपका ब्रेन, आपके सारे नर्व्स, आपका संपूर्ण नर्वस सिस्टम पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। और जैसे जैसे ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है, आपके अंदर एक सच्चित आनंद की अवस्था हो रही है। आप एक स्टेट ऑफ ब्लिस, एक स्टेट ऑफ पीस में पहुंच चुके हैं। अपने चित्त की गहराइयों में पहुंच चुके हैं आप। अपने आनंदमय कोश में पहुंच चुके हैं। महसूस करिए इस शांति को, इस ब्लिस को, इस पीस को। इसी को तो महसूस करने के लिए हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे। आज आपको ये सत्यचित आनंद प्राप्त हुआ है, उसे महसूस करें, कृपा को महसूस करें। और जैसे जैसे आपके अंदर की शांति बढ़ती जा रही है, आपका चंद्र ग्रह और भी उच्च का होता जा रहा है। और ये चंद्र ग्रह आपके अंदर और शांति को स्थापित कर रहा है। एक परमानंद की अवस्था बनती जा रही है। और इस अवस्था में सिर्फ एक ही इंसान याद आता है। एक ही इंसान है जो हमें साक्षात सच्चित आनंद की अवस्था को महसूस कराता है इस भौतिक जगत में। और वो है हमारी माँ। हम इस जगत में कितने भी उलझे ना हो, माँ की गोद में जाते ही एक शांति प्राप्त हो जाती है। बहुत ऊंचा स्थान है माँ का। गुरु के भी ऊपर माँ का स्थान है। माँ को तो प्रथम गुरु कहा जाता है। आप आज जो भी हो उनके कारण हो। 9 महीने उन्होंने आपको अपनी कोख में रखा, दुग्धपान कराया, आपकी हर छोटी से छोटी जरूरतों का ख्याल रखा, आपको इस काबिल बनाया कि आज आप पूरी दुनिया को जीत सको। वो माँ से क्या गांठे,
वो माँ से क्या ग्रजेस, वो माँ के साथ क्या कर्मों का जोड़ तोड़, सब एक साइड कर दीजिए। माँ के सामने और कुछ नहीं टिकता। माँ ही सर्वस्व है, माँ ही वो सच्चित आनंद है, माँ ही वो अनकंडीशनल प्रेम है, माँ ही साक्षात भगवान है। आज गले लगा लीजिए अपनी माँ को। जाने अनजाने में आपने उनको बहुत जज किया, बहुत उंगलियां उठाई, बहुत क्वेश्चंस किए। सबको फेंक दीजिए एक तरफ और बस लिपट कर उस सच्चित आनंद को अनुभव कीजिए जो आपकी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। वही आपका सच्चा स्वरूप है। कृपा प्राप्त कीजिए अपनी माँ से, कृपा प्राप्त कीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए। और आज जब आप अपनी इस जर्नी को पूर्ण कर चुके हैं, माँ कुंडालिनी मूलाधार से सहस्रार तक पहुंच चुकी है, तो प्रकृति कृपा कर रही है आप पर। पूरा ब्रह्मांड आपको देने के लिए तत्पर है। आप जो चाहते हैं आज मांग लीजिए ब्रह्मांड से। जो भी आप चाहते हैं मांग लीजिए ब्रह्मांड से। कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं आप, कैसा सांसारिक वैभव चाहते हैं आप, कैसी रिश्ते चाहते हैं आप, कैसा आध्यात्म में ग्रोथ चाहते हैं आप, जो भी चाहते हैं आज ब्रह्मांड आपको सब देने के लिए तत्पर है। मांग लीजिए ब्रह्मांड से, जो चाहते हैं मांग लीजिए, जो चाहते हैं मांग लीजिए। लेकिन याद रहे, सारी मांगों के पीछे एक शुद्ध भावना हो, क्योंकि प्रकृति सिर्फ शुद्ध भावना ही समझती है। शुद्ध भावना से आपको जो मांगना है मांग लीजिए, आपको सब प्राप्त हो रहा है, सब प्राप्त हो रहा है, सब प्राप्त हो रहा है। और अब जब प्रकृति ने अपना सर्वस्व आपने न्यौछावर कर दिया है, तो आपकी बारी आई है कुछ देने की, कि बिना प्राइस पे किए तो कुछ नहीं मिलता। तो जो जो आप प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए आप क्या प्राइस पे कर रहे हैं, उसे भी आज आप डिसाइड कर लीजिए। अपने कौन कौन से विकारों का त्याग कर रहे हैं, कौन कौन सी अच्छी आदतों को अपने जीवन में डाल रहे हैं, कौन कौन सी अशुद्ध भावनाओं को त्याग रहे हैं, कौन कौन सी शुद्ध भावनाओं को जीवन में स्थान दे रहे हैं। सब पर विचार कर लीजिए, सब पर विचार कर लीजिए। आज आपको सब प्राप्त हो रहा है। एक छोटे से मोल को देकर आप पूरा ब्रह्मांड पा सकते हैं। पा लीजिए ब्रह्मांड को, बन जाइए चक्रवर्ती। अपने चक्रों को जीतकर आज चक्रवर्ती बन जाइए। कृपा प्राप्त कीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए।
और अब वापस से गुरु समूह के मध्य में अपने आप को पाएं। धन्यवाद ज्ञापित करें गुरु मंडला को, आचार्य मांगतुम को, डिवाइन श्राइन को, जिन्होंने आपको ये दिव्य यात्रा कराई। मूलाधार से सहस्रार की यात्रा, जिस यात्रा के लिए आप 84 लाख योनि से भटक रहे थे। अन्नमय से आनंदमय कोश की यात्रा, जिसके लिए पता नहीं आप कब से तड़प रहे थे। आज ये दिव्य यात्रा आपको प्राप्त हुई है। आप चक्रवर्ती बन चुके हैं, सारे चक्रों को जीत लिया है आपने। धन्यवाद कीजिए गुरु मंडला को, गुरुदेव को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और उनसे कृपा मांगे कि जो जो आपने प्रॉमिस किया है उस पर आप अटल रह सकें। आपने जो प्राइस पे किया है उसको आप नियमित रूप से चुका सकें, प्रकृति को दे सकें, ब्रह्मांड को लौटा सकें। और इसी प्रेम, शांति, कृतज्ञता, आनंद की फीलिंग के साथ वापस से अपने शरीर में आए। धीरे से अपनी हथेलियों को हिलाएं, उन्हें रगड़ें, अपने नेत्रों को स्पर्श करें और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, एक प्रेम, शांति, कृतज्ञता और आनंद के भाव के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोल दें।